में क्या याद करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है भू निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, माने इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अपर्दन। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि उसमें बोलना है कि पौधे में पोषण की कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों की घटना, नमी की कमी, संकेंद्र इसके कारण, माने ये क्या है, केंद्र बना लेता है, ये अपना केंद्र बना लेता है, जिसके लेकर क्या होता है, इसमें कमी हो जाती है और उत्पादन में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। माने हम लोग जो उत्पादन करते हैं ना, जो जहां 1 केजी माने बीज निकलना चाहिए, वहां पर कितना निकलता है, आधा केजी, 250, 100 ग्राम ये निकलता है। तो किसान क्या होता है, अपने आप को अफसोस करता है कि खाद यूरिया समय से नहीं दी, जिसके कारण से क्या हुआ, फसल कम हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए अगला, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। याद कुछ नहीं करना है, खाली इतना ही याद करना है, अपर्दन, पौधे के पोषण, मृदा में सूक्ष्म जीवों की घटना, नमी की कमी, संकेंद्र इसी के कारण उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, निम्नीकरण, भू निम्नीकरण करते हैं। टीचर हो गया सब विषय के, लेकिन पढ़ाई नहीं होता। क्लास में जाएंगे लोग, एक से 2 क्वेश्चन लिखवाएंगे लोग, और उसके बाद लड़की जो फोन लेकर गई होगी वो फोटो खींचेगी, गाना भेजेगी, रील्स दिखाएगी, व्हाट्सएप भेजेगी, फोटो भेजेगी। और लड़का तो बानरे होता है, वो तो 4 दीवारी फानेगा और एगो दुकान बाबा बारे जटा हुआ बाबा, हाँ जटा हुआ बाबा भागेगा, सब उधर जाएगा, सब मैंने समझिए आम मिलेगा, एकदम चापेगा, फिर आएगा पढ़ने, अब मालूम चलेगा कि छुट्टी हो गया, घर जाएगा। चलिए बोले अगला क्वेश्चन लिखिए, नीवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। देखिए आप सुनिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि भारत की जितनी भी क्षेत्रफल है, भारत की जितनी भी क्षेत्रफल है जिसमें कृषि होता है, तो मान के चलिए इतना % में कृषि नहीं होता है। ठीक है, और इतने प्रतिशत में कृषि होता है, % में कृषि होता है। जब इतने % में जो कृषि होता है ना, उसको बोला जाता है क्या, पहला नंबर का नीवल, नीवल क्या बोला जाएगा, हाँ खेती बाड़ी, जो खेत से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या हो गया ना, सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब हो गया कि जिसमें खेती वाला एरिया को जोड़ा जाता है, माने खेती वाला जो कृषि जो हुआ है चाहे नहीं हुआ है, पहले कभी के हुआ, उस खेत को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है उस चीज को। तो आप नीवल बोया गया क्षेत्र लिख कर डैश मार दीजिए, नीवल बोया गया क्षेत्र, नीवल बोया गया क्षेत्र हो गया, नीवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र बोले आंसर, डैश मार के लिखिए। देश में कुल ज्ञात क्षेत्र, देश में कुल ज्ञात क्षेत्र, देश में कुल ज्ञात क्षेत्र, क्षेत्र वह भाग जो फसल उगाने के लिए उपयोग किया जाता है, वह भाग जो फसल उगाने, वह भाग जो फसल उगाने के लिए उपयोग किया जाता है, वह भाग जो फसल उगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उसे नीवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, तो उसे नीवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, तो उसे नीवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, तो उसे नीवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। हो गया, अब लिखिए सकल बोया गया क्षेत्र, डैश मार दीजिएगा, सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र लिखकर डैश मार दीजिए। बोले सकल बोया गया क्षेत्र लिखकर डैश मार दीजिए, एरो को चिन्ह दे दीजिए। हो गया, लिखिए उसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में
जोड़ा गया वह क्षेत्र, जोड़ा गया वह क्षेत्र, जोड़ा गया वह क्षेत्र जिसमें कृषि, जिसमें किसी कृषि, जिसमें किसी कृषि, जिसमें किसी कृषि वर्ष अवधि में, वर्ष अवधि में, वर्ष अवधि में, अवधि में एक से अधिक बार फसलें बोई जाती है, 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 तो उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। हो गया, कहते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, सहकारी कृषि कैसे की जाती है? सहकारी कृषि कैसे की जाती है? हो गया, बोले आंसर, लिखिए आंसर। जब किसानों के समूह, जब किसानों के समूह, जब किसानों का समूह किसानों का समूह, ठीक है, फिर से लिखिएगा। जब किसानों के समूह कृषि द्वारा अधिक लाभ कमाने के, कृषि द्वारा अधिक लाभ कमाने के, कृषि द्वारा अधिक लाभ कमाने के, हो गया, लाभ कमाने के उद्देश्य से एक सहकारी संस्था बनाकर, कमाने के उद्देश्य से एक सहकारी संस्था बनाकर, सहकारी संस्था बनाकर सहकारी संस्था बनाकर अपनी कृषि के कार्य कराते हैं, अपनी कृषि कार्य कराते हैं, कृषि कार्य कराते हैं, कार्य कराते हैं। हो गया, कृषि कार्य कराते हैं, कृषि कार्य कराते हैं, तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। हो गया, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे सहकारी कृषि का मतलब समझिए। यहाँ पे आपको करना क्या है कि सहकारी किसानों की समूह, यहाँ पे क्या किया जाता है ना, किसान के समूह बनाया जाता है। और समूह यहाँ पे बन गया, माने ज्यादा लोग हो गए इसमें, और लोगों के द्वारा क्या, इसका स्टाफ जाएगा, अब मार्केट में यानी गांव में जाएगा, किसानों के पास जाएगा और कहेगा कि भैया तुम कृषि करो, तुम भी कृषि करो, तुम भी कृषि करो, हम तुमको क्या देंगे बदले में, तुम्हें खाद, यूरिया, जो चीजें लगेगी कृषि से संबंधित वो चीजें हम तुमको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, यानी देंगे। तो उससे जो लाभ होता है ना, माने देखिए लाभ कमाने के लिए कोई फैक्ट्री लगाता है, माने कोई कंपनी अपना देता है। अगर मान लीजिए लाभ नहीं मिलेगा तो आप बताइए कि कोई काम करिएगा? लाभ दो रुपये के लिए ही हम लोग देश विदेश कहीं जाते हैं कमाने के लिए। तो वही चीजें है कि माने किसानों के कुछ समूह मिलकर एक संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगठन बनाते हैं कृषि द्वारा लाभ कमाने के चक्कर में।
किसके द्वारा? मैंने सोचते हैं कि कृषि होगा ना तो उसी अनाज को बेचकर हम लोग जो रुपया मिलेगा हम लोग आपस में क्या कर डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, रख लेंगे। कृषि कमाने के उद्देश्य से सहकारी संस्था बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एगो सहकारी संस्था बनाते हैं, उस पर लिख देते हैं कि सिर्फ किसानों के लिए ही दिया जाएगा। बनाकर अपनी कृषि के कार्य कराते हैं और मैंने अपना कृषि कार्य कराते हैं और उससे जो लाभ मिलता है उसे सहकारी कृषि के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आ गया? यही है। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, बोले लिखिए, कृषि शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क कृषि क्या है? तो शुष्क कृषि आप पहले एक बात जान लीजिए, कुछ ऐसे बीज के नाम बताइए, कुछ ऐसे फसल के नाम बताइए जो कम वर्षा पर हो जाता है, जो कम बारिश पे। देखिए मैंने कुछ ऐसे फसल है जिन्हें कम वर्षा की जरूरत होता है, कम पानी की जरूरत होता है। अगर वो इससे कृषि अगर बोया जाता है तो उसे बोला जाता है शुष्क कृषि। क्या बोला जाता है? शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो शुष्क मुंह बंद। शुष्क कृषि क्या है? जो सूखे स्थानों को बोया जाता है, माने जहां पे कम भी नमी की जरूरत होती है उसे ही शुष्क कृषि कहा जाता है। लिखिए आंसर लिखिए, बोले लिखिए, आवश्यकता से कम वर्षा वाले भागों में, आवश्यकता से कम वर्षा वाले भागों में, आवश्यकता से कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई किए हो गया? बिना सिंचाई किए कृषि करने की विधि को शुष्क कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि कहते हैं। हो गया? विधि बोले, वृद्धि नहीं बोले थे। जैसे हम आपको बताते रहे। अब लिखिए, जैसे में लिखिए, पश्चिम राजस्थान हो गया। पश्चिम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा हो गया के कुछ भागों में प्रचलित है। कुछ भाग प्रचलित हैं। हो गया? जिसमें एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है। जिसमें एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है। एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है या उपजाई जाती है। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, बेंडा समाज में वानों को क्या कहा जाता है? हाँ, वानों को क्या कहा जाता है? बेंडा समाज में वानों को क्या कहा जाता है? सर, वेंडा समाज में जंगलों को पेंडा बोला जाता है। पेंडा बोला जाता है। पेंडा बोला
जाता है। जहां उनकी जनजाति, जहां जनजाति कृषि, जहां जनजाति कृषि का एक आदिम रूप धारण करती है, का एक आदिम रूप धारण करती है, का एक आदिम रूप धारण करती है, आदिम रूप धारण करती है। हो गया, आदिम रूप धारण करती है, जिसे स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। हाँ, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आया? मैंने याद रखिएगा कि क्या लिखा है क्वेश्चन, बैंड, बेंडा माने बेंडा समाज, एगो समाज होता है, एगो जनजाति होता है, उस समाज में जंगल को क्या बोला जाता है? तब कितना लोग पेड़ा बोल लेगा, कितना लोग पेंडा बोलेगा, ठीक है ना? वही कहा जाता है जहां पे क्या होता है, कृषि को स्थानांतरित रूप से किया जाता है। लिख लीजिए एक और क्वेश्चन, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले, अगले प्रश्न लिख लीजिए, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले, अगला प्रश्न है कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कार्य, क्या बोले हैं जी? प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कार्य को लिखें। हाँ, कारकों, कारकों को लिखें।